प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई पीठ पीछे निंदा कर रहा है, तो बुरा न माने। बस इस बात को याद रखें कि निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही दंडित होते हैं। किसी की भी निंदा करने से निंदक को खुद ही नुकसान होता है। अगर आपकी भी कोई निंदा करता है, तो आप परेशान न हो। बस ये वीडियो आखिरी तक देखें, फिर खुद ही डिसाइड करें कि क्या आप ये वीडियो निंदकों तक पहुंचाना चाहेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है। एक समृद्ध देश पे एक बहुत बुद्धिमान और दयालु राजा राज किया करते थे। वे भगवान बुद्ध के भक्त थे और दुनिया में शांति और एकता की भावना फैलाने के लिए उन्होंने एक दावत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 111 साधुओं को बुलाया। इसका आयोजन इस उपलक्ष्य में किया गया था कि वो उनके देश को आशीर्वाद देंगे और उनके आने से देश के सौभाग्य में वृद्धि होगी। एक हफ्ते की तैयारी के बाद राजमहल जगमगाने लगा। शाही रसोइयों ने स्वादिष्ट व्यंजनों की लिस्ट बनाई और पूरे महल की सुंदरता से, भव्यता से सजावट की गई। राजा खुद की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे और वो दिन भी आया जिस दिन इस भव्य समारोह का आयोजन होना था। महल का आंगन बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। वो एक खूबसूरत शाही रसोई का रूप ले चुकी थी। स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध माहौल में फैल चुकी थी, जिससे लोग और भी उत्साहित थे। रसोइये जोर शोर से लगे हुए थे। ये स्वादिष्ट व्यंजनों की कतार लगाए जा रहे थे और आगे आने वाली भयावह घटना से वे बेखबर थे। वे रसोई बनाए जा रहे थे। तभी ऊपर से एक गरुड़ चोंच में जहरीले सांप को पकड़े हुए उड़े जा रहा था। सांप उसकी जकड़न से छूटने की कश्मकश में अपने मुंह से जहर थूकने लगा और वो जहर शाही खाने में जा गिरा, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। और बौद्ध साधक आए, उन्हें ससम्मान बिठाया गया। कुछ देर बाद भोज आरंभ हुआ और वह भयानक दुर्घटना घटित हुई, जब सारे साधक एक निवाला खाते ही स्वर्ग सिधार गए। इस घटना से राजा और उनके राज सेवक सारे आश्चर्यचकित और गहरे शोक में डूब गए। राजा ने इस घटना के लिए तुरंत एक दल नियुक्त किया, अपराधी को ढूंढने के लिए। यह घटना आग की तरह सारे राज्य में फैल गई। यमराज को बहुत कठिन निर्णय लेना था। इस पूरी दुर्घटना का जिम्मेदार आखिर कौन हो सकता है? इस पाप का भागीदार मैं किसे ठहराऊं? यमराज सोचने लगे। राजा, जिसका इस पूरी दुर्घटना में कोई हाथ ही नहीं था, वो इन सब से अनभिज्ञ था और दुखी था, गहरे शोक में था। उसका इरादा तो बहुत नेक था। या वो शाही रसोइये जिन्हें पता ही नहीं था कि खाना इतना जानलेवा है, वो इतने तन से मन से उस खाने को बना रहे थे एक सेवा के भाव से। सबके इरादे तो नेक थे, सेवा का भाव ही था इन सब में। सबने अपना कर्म सेवा के भाव से किया था। तो फिर बचे गरुड़ और सांप। गरुड़ अपना भोजन ले जा रहा था, जिसमें कोई पाप ही नहीं है। सांप अपने आप को बचा रहा था, ये भी कोई पाप नहीं। तो आखिर पापी कौन? अभी इसी तरह की जांच पड़ताल में यमराज ध्यानमग्न थे कि तभी उसी राज्य में 3 साधक अपने मठ से पता लगाने आए कि मामला क्या है। जैसे जैसे वो राजमहल की ओर बढ़ रहे थे, एक स्त्री ने उन्हें रोका। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने पूरा किस्सा बड़े मजे लेकर उन साधकों को सुनाया और चेतावनी दी कि इस देश का राजा तुम जैसे साधकों को खाने में जहर मिलाकर देता है। उसे साधकों को मारना अच्छा लगता है। वो इन सब में तो विश्वास ही नहीं करता। धर्म कर्म से तो उसका दूर दूर का रिश्ता नहीं है। आप लोग भी सावधान रहना, बताए दे रही हूँ। यमराज ये सब ऊपर से बड़ी ध्यान से देख और सुन रहे थे और उन्होंने निर्णय ले लिया। इस पाप का सारा श्रेय इस स्त्री को जाता है। यम सेवक सारे आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, महाराज, इस स्त्री की इसमें क्या गलती? ये तो उस वक्त वहां थी भी नहीं। यमराज जी ने समझाया, जब साधकों की मृत्यु हुई तब दुर्घटना से कोई भी खुश नहीं था, न राजा, न रसोइये, न सांप, न गरुड़। परंतु इस स्त्री को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को फैलाने में, उनकी निंदा करने में बड़ा सुख मिल रहा है। उनके दुख में भी ये स्त्री अपना सुख ढूंढ रही है, उस दुर्घटना को लोगों में फैला रही है। इसलिए इस कर्म का फल इस स्त्री को ही भोगना पड़ेगा। दोस्तों,
जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती, उसी तरह लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। दोस्तों, हमारे कर्म, हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द, हमारे विचार इस ब्रह्मांड में बहुत गहरा असर पैदा करते हैं। अपने कर्मों, शब्दों को हम ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करके ब्रह्मांड में अच्छी ऊर्जा का योगदान दे सकते हैं। ये हमारी इच्छा होती है कि हम किस ओर बढ़ें। अगर हम ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो हमें इन रिटर्न पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी फैलाकर पॉजिटिविटी लाएं, या निगेटिव बातें करके ज़िंदगी में निगेटिव एनर्जी लाएं और फैलाएं। या तो हम दुनिया में प्यार, सद्भावना, करुणा फैला सकते हैं, या दुख, गुस्सा, अपमान फैला सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, उससे हमारे संबंध में आने वाले लोग या तो मोटिवेट हो सकते हैं या डिमोटिवेट हो सकते हैं। क्यों ना हम अपनी ताकत इस दुनिया में प्यार, अंडरस्टैंडिंग और भाईचारे को बढ़ाने में लगा दें। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।